औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी, अब हम 3.3 की तरफ जाते हैं। 3.3 में हमें लॉ के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। मैंने 3.3 के सवाल लिख लिए हैं, इसके आंसर्स कैसे करने हैं देखें। लॉग के अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, इससे ये लॉग ए क्रॉस बी है। ये मल्टीप्लाई की जगह ना दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम। लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी जो मल्टीप्लाई है वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह जो डिवीजन है वो माइनस में कन्वर्ट होगी। लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। ठीक है, ये 21 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अच्छा, इसके अंदर देखें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग को अलग करेंगे। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके दरमियान में प्लस लॉग 21 प्लस लॉग 5, और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा लॉग 8। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले प्लस में कन्वर्ट होंगे और जो डिवाइड हो रहा होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर पावर आ गई है। पावर का क्या रूल है? हम लॉग 7/15 क्यूब रूट है, ये 3 पावर में, यानी ये 1/3 पावर है। ठीक है, पहले हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद ये पावर फॉर्म जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी 1/3। लॉग 7/15 1/3 लॉग 7 माइनस लॉग 15, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया डिवाइड वाला जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका चौथा पार्ट, ये वाला। इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर दोनों की अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, और ये होगा डिवाइड, तो 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5। ठीक है, 5 की पावर जो 3 है वो शुरू में आ गई, 22 की पावर 1/3 है वो शुरू में आ गई, लॉग 22 बाहर आ गया, और चूंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए बीच में माइनस का साइन आ गया। इसके अंदर भी जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हम प्लस फॉर्म में लिख देंगे। लॉग 25 प्लस लॉग 47, और 29 ये माइनस डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग 29। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और लॉग समझने के लिए ये वाले जरूरी थे, इसलिए ये करवाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। अब देखिए, अब ये उसी चीज का उलट है। इसके अंदर उन्होंने हमें प्लस फॉर्म में दे दिया है, लॉग 21 प्लस लॉग 5। इसे हमने कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करेंगे हम। लॉग प्लस वाला जो है मल्टीप्लाई होता है, जैसा मल्टीप्लाई वाला प्लस हो रहा था, ये इकट्ठा कर दिया। इसको हम कहते हैं सिंगल लोगैरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये हमने सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट कर दिया है। पिछले वाला जो था वो इनटू सम और डिफरेंस है, इनके प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है। ये 2 लॉग थे, देखेंगे एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसका अगला सवाल मैं आपको करवाता हूं, पार्ट 2 है। लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3। ठीक है, अब माइनस का सवाल है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, लॉग 25 माइनस लॉग 3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये पावर में होता है जो लॉग से पहले आता है, पिछले सवालों में हमने किया था। अब ये माइनस में है तो ये डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, हम साइड पे 3 की पावर 2 को सॉल्व करते हैं। 3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना, आंसर इज 9। तो लॉग 25 ओवर लॉग 9, ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का, पार्ट 2 का।
पार्ट 3 की तरफ जाते हैं अब हम। पार्ट 3 है हमारे पास 2 log x माइनस 3 log y। ठीक हो गया। देखिए अब ये भी पावर्स में ही है, डिवीजन फॉर्म में लिख दिया 2 log x ओवर 2 log, सॉरी 3 log y, मजीद सॉल्व होके ये log x की पावर 2 और नीचे log y की पावर 3। ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हम, अच्छा इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि log 25/9, क्योंकि सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। इसी तरह इसको भी हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, log x² ओवर y3। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लॉग का एक स्टेप आप लिख लीजिएगा। और इसी तरह ये हो गया चौथा पार्ट। अब हम इसका करते हैं, चौथा पार्ट है इसका log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। ये सिंपल है, log ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि प्लस में है और ये डिवीजन में है, इसलिए ये नीचे आ जाएगा 5 क्रॉस 6 ओवर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा इससे ना ये वाले सवाल भी बोर्ड में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो इनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। log 2 की सबसे पहले वैल्यू दी हुई है जो है 0.3010। फिर log 3 की दी हुई है जो है 0.4771। log 5 की दी हुई है 0.6990। ठीक है, पहला सवाल हमें दिया गया है log 32। ठीक है, अब 32 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। कैसे बनता है ये देखें, 32 लिखा, 2 से किया 16, 2 से किया 8। इसी तरह 2 के टेबल पे आप बार बार प्राइम फैक्टराइज करें जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब ये 2 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, log 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये 5 शुरू में आ गया रूल के मुताबिक, जैसा मैंने आपको पहले रूल समझाया कि पावर जो है शुरू में आ जाती है। 5 log 2, अब ये log 2 की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है। ठीक है ना, 5 बाहर ही रहेगा। log 2 की वैल्यू है 0.3010। ठीक है, ये जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये कोई आंसर आपका 1.5050 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल ध्यान से कीजिएगा, इनमें से भी बोर्ड में सवाल आता है, बल्कि ये वाला पार्ट आया हुआ भी है बोर्ड में। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है log 24। 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1, यानी 2 की पावर 3 है और साथ में सिंपल 3 है। log 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय log 3, सॉरी log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अलग अलग कर लेंगे log, अच्छा पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस log 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे ऊपर दी हुई है वो लगा देंगे 0.3010 प्लस log 3 की भी वैल्यू हमें दी हुई है 0.4771। ये आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 बन जाएगा और प्लस 0.4771 बन जाएगा। इनको जब आप ऐड करेंगे, इनको आपने प्लस कर लेना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.3801। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें log की वैल्यू log 2 log 3 ऊपर दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है, तो ये उसके मुताबिक ही आपने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। ठीक है, इसका पार्ट 3 वो करने की जरूरत नहीं है, पार्ट 4 की तरफ आप मूव करें। पार्ट 4 है log 8/3। 8 का मैं पहले भी कर चुका हूँ, 2 की पावर 3 होता है, तो ये बन गया log 2 की पावर 3। अब ये डिवीजन में है तो माइनस हो गया, माइनस log 3 log 2 माइनस log 3। ठीक है, 3 बाहर ही रहा, log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू लगा दी 0.4771 जो इधर मेंशन की हुई है, या मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 माइनस 0.4771 और इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.4259। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हम इसका 5 और आखिरी पार्ट करेंगे, log 30। log 30 को अगर आप 30 को इधर प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1, तो ये बन गया log 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 से आप स्टार्ट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको अगर आप अलग अलग कर लें log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, और वैल्यूज अब आप log 3 की भी है, log 2 की भी, log 5 की भी है, तो वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी है 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। इन सबको जब आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.4771। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ये वाला सवाल भी बोर्ड में आया हुआ है, इसको भी ध्यान कीजिएगा, ये वाला भी मेरे ख्याल से बोर्ड में आया हुआ है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं। पहले 3 चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने जस्ट पास करना है तो थ्योरम तैयार कर लें और पहले 3 चैप्टर कर लें तैयार, तो आपके पासिंग मार्क्स, अच्छे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना, कमांड हासिल करने के लिए डेफिनेटली आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है, ज़्यादा मटेरियल कवर करना है, लेकिन जस्ट पास होने के लिए पहले 3 चैप्टर। इसके बाद हम इसकी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे जो 3.4 है, तो तकरीबन इसको कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, दिल लगा के पढ़ें और अपने ख्वाब पूरे कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।